नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपनी YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं वाक्यांश यानी अनेक शब्दों के एक शब्द के बारे में, जो दूसरा भाग है। ठीक है, यानी भाग 41 में भी हमने आपको वाक्यांश ही पढ़ाया था और भाग 42 में भी आपको वाक्यांश ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम ध्यान देते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाक्यांश हैं हमने उसी को अटेंड किया है। उसके बाद अदरवाइज जो है आप उसको अलग से पढ़ सकते हैं। हमने केवल इम्पॉर्टेंट शब्दों को, वाक्यांशों को अटेंड किया है। ठीक है, उसी के बारे में चलिए ध्यान देते हैं। तो इसमें पहला क्या है कि अपने स्वयं के जीवन की रचना करने वाला। ठीक है, अपने स्वयं के जीवन पर जो रचना की जाती है उसको क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आत्मकथा। ठीक, नेक्स्ट लिखा है दूसरा नंबर क्या है कि दूसरों के जीवन पर लिखी रचना क्या कहलाती है। ठीक है, यानी एक तो था कि स्वयं के जीवन पर लिखी रचना को क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, दूसरे के जीवन पर लिखी रचना को क्या कहते हैं? जीवनी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कवि जो तत्काल कविता करता है। ठीक है, वह कवि जो तत्काल कविता करता हो यानी तुरंत के तुरंत, उसको क्या बोलते हैं? आशु कवि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आशु कवि। ठीक है, नेक्स्ट है कि ईश्वर को मानने वाला। ठीक है, यानी ईश्वर को मानता है, यानी वो ईश्वर का भजन करता है, ईश्वर की पूजा करता है, जानता है कि ईश्वर है। ठीक है, उसको मानता है कि ईश्वर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है कि ईश्वर को ना मानने वाला। ठीक है, ईश्वर को ना मानने वाला यानी वो, उसका मतलब ये होता है कि वो ईश्वर कहता है कि ईश्वर नहीं है, मैं उसको नहीं मानता कि ईश्वर होते भी हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंद्रियों को वश में रखने वाला। ठीक है, इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है? जितेंद्रिय कहलाता है, यानी अपनी इंद्रियों को जो जीत लिया है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? जितेंद्रिय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो जो ऊपर कहा गया है। ठीक है, आपने कहीं क्वेश्चन पेपर में या कहीं भी कॉपी या किताब में, किताब में, ठीक है, आपने देखा होगा लिखा रहता है कि उपर्युक्त। ठीक है, उपर्युक्त का मतलब ये है कि जो ऊपर लिखा गया है वही फिर से। ठीक है, यानी जो ऊपर कहा गया है उसको क्या बोलते हैं? उपर्युक्त बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो ईशान कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान कोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भूमि उपजाऊ होती है उसको क्या कहते हैं? उर्वरा कहते हैं। ठीक है, जो भूमि उपजाऊ होती है उसको क्या कहते हैं? उर्वरा कहते हैं। ठीक है, और जो भूमि उपजाऊ नहीं होती उसको क्या कहते हैं? बंजर कहते हैं। ठीक है, यानी जहां पर खेती ना की जाए। नेक्स्ट है पेट के बल चलने वाला। जो कह रहा है कि पेट के बल चलता है। ठीक है, पेट के बल चलने वाला क्या कहलाता है? उरग कहलाता है या तो सर्प कहलाता है। ठीक है, यानी जो सांप होता है वो पेट के बल चलता है। ठीक है, और जो पेट के बल चलता है उसको क्या कहते हैं? उरग। ठीक है, उरग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो धरती फोड़कर जन्मता हो, यानी जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं? उद्भिज कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्भिज। जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसको उद्भिज कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि अन्य से संबंध ना रखने वाला, यानी दूसरों से संबंध ना रखने वाला क्या कहलाता है? एकांतिक कहलाता है। एकांतिक यानी एकांत में रहने वाला। अब एकांत में रहेगा जो, तो दूसरे से संबंध कैसे रखेगा? ठीक है, तो यहाँ पर दूसरों से संबंध यानी अन्य से संबंध ना रखने वाला क्या कहलाता है? एकांतिक। ठीक, नेक्स्ट है कि किए गए उपकार को भूलने वाला। किए गए उपकार को भूलने वाला। ठीक है, तो जो जिसके ऊपर उपकार किया गया है वो अगर भूल जाता है तो क्या कहलाता है? कृतघ्न कहलाता है। क्या कहलाता है? कृतघ्न। ठीक है, और जो उपकार को मान लेता है, नेक्स्ट है किए गए उपकार को भूलने वाला क्या कहलाता है? कृतघ्न। ठीक है, नेक्स्ट है
कि ऊंचे कुल में उत्पन्न होने वाला, ठीक है, यानी ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? कुलीन कहलाता है। क्या कहलाता है? कुलीन। ठीक है। नेक्स्ट है कि किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। ठीक है। किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। ठीक है। और जो किए गए उपकार को मानता है उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि संध्या और रात के बीच का समय क्या कहलाता है? शाम का समय और संध्या का समय। ठीक है, सॉरी, शाम का समय और रात के समय का जो बीच का समय होता है उसको क्या कहते हैं? गोधूली। गोधूली क्यों कहते हैं? क्योंकि अधिकतर गायें जो होती हैं, यानी जानवर होते हैं, पशु होते हैं, मवेशी होते हैं, वो सब घर वापस आते हैं, इसीलिए उनके द्वारा धूल उड़ती है ना, तो यहाँ पर इसीलिए उसको गोधूली कहा जाता है। रात और संध्या के बीच का समय क्या होता है? गोधूली। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो सदा से चला आ रहा हो, जो सदा से चला आ रहा हो उसको क्या बोलते हैं? अनवरत या फिर शाश्वत। अनवरत बोलते हैं या फिर शाश्वत बोलते हैं, जो सदा से चला आ रहा होता है। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है कि सेना के ठहरने का स्थान क्या होता है? ठीक है, सेना के ठहरने का स्थान क्या होता है? तो छावनी होता है। क्या होता है? छावनी। ठीक है, तो सेना के ठहरने का स्थान छावनी। नेक्स्ट है जो अवैध संतान हो, जो अवैध संतान होती है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, जारज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जारज। जो अवैध संतान होती है उसको जारज बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कम खर्च करने वाला क्या कहलाता है? मितव्ययी या फिर कंजूस। ठीक है, जो कम खर्च करता हो, ठीक है, बहुत कम खर्च करता हो उसको मितव्ययी, ठीक है, या फिर कंजूस बोलते हैं। ठीक है, और जो अधिक खर्च करता है उसको अपव्ययी बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जीने की इच्छा, जीने की प्रबल इच्छा रखने वाला, यानी जीने की चाह रखने वाला क्या कहलाता है? जिजीविषा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? जिजीविषा। जो जीने की चाह रखता है या जीने की प्रबल इच्छा रखता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? जिजीविषा कहलाता है। नेक्स्ट है कि जानने की इच्छा रखने वाला, ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला वो क्या कहलाता है? जिज्ञासु। ठीक है, क्या कहलाता है? जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट में लगने वाली आग क्या कहलाती है? जठरा नल। ठीक है, कह रहा है कि पेट में जो आग लगती है उसको जठरा नल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है समुद्र में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? बड़वा नल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी लिखा जा सकता है कि पेट में लगने वाली आग जो होती है वो जठरा नल या फिर जठराग्नि लिखा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है समुद्र में लगने वाली आग जो है बड़वा नल होता है। ठीक है, ये बड़वाग्नि भी लिखा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? दावा नल बोलते हैं। ठीक है, तो जो जंगल में लगने वाली आग होती है उसको दावानल बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट है जिसे त्याग देना उचित हो, यानी जिसे अपने से अलग कर देना उचित हो, यानी सही हो, उसको क्या बोलते हैं? त्याज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्याज्य। ठीक है। नेक्स्ट है गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? यानी किसी बच्चे को गोद लिया गया है, यानी दूसरे का बच्चा था या कहीं का भी बच्चा था, उसको गोद ले लिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? दत्तक। ठीक है, क्या बोलते हैं? दत्तक। नेक्स्ट है कि जहां जाना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो, गम मीन्स जाना होता है। ठीक है, दूर मतलब दूर भागना। ठीक है, दूर का मतलब न जाएंगे तभी दूर होगा ना, तो यहाँ पर जहां जाना कठिन होता है उसको क्या बोलते हैं? दुर्गम बोलते हैं। ठीक है, यानी जो रास्ता, ठीक है, या जो स्थान, जिस स्थान पे जाना कठिन हो आपका क्या होता है? दुर्गम। नेक्स्ट है कि धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? तो वो अंतरिक्ष या फिर त्रिशंकु कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरिक्ष या त्रिशंकु। नेक्स्ट है जो देखने योग्य होता है। ठीक है, जो देखने योग्य होता है, यानी जो देखने के लायक है, वो क्या कहलाता है? द्रष्टव्य। क्या कहलाता है? द्रष्टव्य कहलाता है। ठीक है।
नेक्स्ट है अनुचित बात के लिए आग्रह। अनुचित यानी अच्छी बात जो ना हो उसी को अनुचित बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है अनुचित बात के लिए आग्रह जो होता है उसको क्या कहते हैं, दुराग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, दुराग्रह। नेक्स्ट है कि जिसका दमन करना कठिन हो, ठीक है, जिसका दमन करना कठिन हो यानी नष्ट करना कठिन हो, वो क्या कहलाता है कि दुर्दम कहलाता है। क्या कहलाता है, दुर्दम, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऐसा अकाल की भिक्षा लेना देना दोनों कठिन हो। कह रहा है कि ऐसा अकाल हो कि जब भिक्षा लेना भी और देना दोनों कठिन हो, तब क्या होता है, दुर्भिक्ष होता है। क्या होता है, दुर्भिक्ष। कह रहा है कि जब भिक्षा लेना, ऐसा अकाल जब भिक्षा लेना और देना दोनों कठिन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, दुर्भिक्ष, ठीक है। तो ये हमने जो है लगभग 35 प्लस जो है हमने शब्दों को अटेंड किया है। तो यहाँ पर जो भी हमने वाक्यांश लिए हैं यानी अटेंड किए हैं, ठीक है, यानी आपको हमने बताया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट का मतलब ये है बहुत अधिकतर पूछे जाने वाले ये वाक्यांश हैं, ठीक है। जो नॉर्मली थे हमने उसको तो अटेंड लगभग में नहीं किया है, ठीक है, लेकिन कुछ शब्द यहाँ पर वाक्यांश हैं जो नॉर्मल भी होते हैं, ठीक है। तो जो हमने ये आपको जानकारी दी हिंदी के जो वाक्यांश का पार्ट 2 है, ठीक है, और हिंदी भाग 42 में वो आपको समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना, ना पसंद आए तो डिसलाइक करना, और कमेंट्स जरूर करना कि जो प्रोवाइड की जा रही है जानकारी वो सही है, अच्छी है, आपके लिए लाभदायक है कि नहीं है, ठीक है, जिससे हमको जो भी जानकारी मिले, ठीक। और मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ प्लीज लाइक शेयर, ठीक है, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करके फेसबुक या व्हाट्सएप पर, ठीक है, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले कुछ अलग करने का और कुछ अच्छा करने का, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी टॉपिक पर, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।